ये देखिए, महाकालेश्वर मंदिर में आज सावन का तीसरा सोमवार है, जिसको लेकर नाग पंचमी का पर्व भी है और इसमें भगवान महाकाल की सवारी भी निकलेगी। ऐसे में अधिक संख्या में भीड़ आ जाने से जो है एकदम जो भीड़ का क्राउड बढ़ा है, कहीं ना कहीं जिसके कारण लोगों को घबराहट हुई है कि काफ़ी घंटों से जो लाइन में लगे हुए थे श्रद्धालु, जिसके कारण जो है उनको भीड़ में दबाव के कारण जो है उनको घबराहट जैसी प्रॉब्लम हुई थी, जिनको उपचार के लिए भर्ती कराया गया है। सभी को जो है अस्पताल में भर्ती कराया गया है, यहाँ पर उनका उपचार किया जा रहा है। कहीं ना कहीं जिस तरीके से जो भीड़ का क्राउड है और इसको लेकर जो बैरिकेटिंग के अंदर श्रद्धालु थे तो उनको घुटन जैसी महसूस हुआ और जो दबाव की स्थिति थी, तो कहीं ना कहीं उसके कारण श्रद्धालुओं को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। तो इसको लेकर जो है उन्हें निकाल कर तत्काल जो है अस्पताल पहुँचाया गया है, ताकि किसी भी श्रद्धालु को किसी प्रकार की कोई समस्या ना आए। अजय, आवाज मिल पा रही है? और लगता है संपर्क टूट गया अजय से, क्योंकि मौसम काफ़ी ख़राब है, गर्मी बहुत है और ऐसे में वहाँ पर खड़े रहना भी मुश्किल है। तो ये देखिए, ये है वो तस्वीरें जो स्थिति को पूरी तरह से स्पष्ट कर रही हैं। आप देखिए, बैरिकेड्स के नीचे कुछ लोग दबे हुए हैं और उठने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन ऊपर से आ रहा है, आप भीड़ का दबाव उन्हें उठने नहीं दे रहा है और काफ़ी अफरा तफरी की स्थिति बनी हुई थी। अब ये ख़राब मौसम, बेचैनी, घबराहट की वजह से ये ज़्यादा समय से लाइन में खड़े होने की वजह से था। अजय पटवा हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बात करेंगे उनसे। अजय, आवाज़ मिल पा रही है? हाँ, मिल रही है जी, बताइए। अजय, ये तस्वीरें जो हम दिखा रहे हैं, इसमें कुछ लोग बैरियर्स को धक्का लगा रहे हैं, कुछ लोग उसके नीचे गिर रहे हैं, दब रहे हैं। इसके लिए क्या पुलिस प्रशासन पहले से तैयार नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है यहाँ पर? देखिए, जिस तरीके से प्रशासन ने जो तैयारियां की थी कि जितनी संख्या में श्रद्धालु आएंगे उस हिसाब से तैयारियां की गई थी, लेकिन प्रशासन को इतनी उम्मीद नहीं थी कि इतनी संख्या में जो श्रद्धालु आएंगे तो क्या स्थिति होगी। लेकिन जिस तरीके से जो भीड़ का क्राउड एक ही बैरिकेड के अंदर बढ़ा, तो कहीं ना कहीं दबाव की स्थिति बनी, जिसके कारण कुछ बैरिकेड जो गिरे हैं और कुछ बैरिकेडों को संभालने के लिए सिक्योरिटी गार्डों ने पूरा जोर लगा दिया। लेकिन जिसके बावजूद भी कहीं ना कहीं भीड़ का दबाव बढ़ा, तो कहीं ना कहीं श्रद्धालु जो थे वो घुटन महसूस करने लगे और जिसके कारण उनकी तबीयत बिगड़ी है, उनको अस्पताल भर्ती कराया गया जी। नहीं अजय, आप कह रहे हैं कि प्रशासन को अनुमान नहीं था, तो इसका मतलब प्रशासन फेल हो गया, पूरी तरह से फेलियर है ये? जी देखिए, जिस तरीके से प्रशासन का मानना है कि 10 से 15 लाख श्रद्धालु आएंगे, लेकिन अभी फिलहाल 7 लाख से अधिक श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। लेकिन जिस तरीके से जो बाहर की साइड जो भीड़ का क्राउड देखने में आ रहा है, तो कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि वो 20 लाख के आसपास जो श्रद्धालु हैं वो भगवान महाकाल के दर्शन कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से जो भीड़ का क्राउड बढ़ रहा है लगातार, तो रात भर से श्रद्धालु लाइन में लगे हैं और रात भर से लाइन में लगकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं और जिसके कारण जो भीड़ का घायलों से अजय जब बात की गई तो प्रतिक्रिया ये आ रही है कि वहां पर 300 रुपए लेकर के वीआईपी दर्शन भी कराए जा रहे हैं। अजय, वीआईपी दर्शन चल रहे हैं क्या? जी, सवाल रिपीट करिए। वीआईपी दर्शन हो रहे हैं क्या? सवाल करिए। वीआईपी दर्शन हो रहे हैं क्या अजय? अजय, आपको आवाज मिल पा रही है? हाँ, बताइए जी, आप बताइए कि वीआईपी दर्शन हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, क्योंकि श्रद्धालु जो गए थे, जो घायल हुए हैं, उनका ये कहना है कि 300 रुपए लेकर वीआईपी दर्शन कराए जा रहे हैं। ये देखिए, जो शीघ्र दर्शन वाले हैं उनके लिए वीआईपी 300 रुपए की रसीद रखी गई है। वो ऑनलाइन टिकट बुकिंग के माध्यम से उनकी भी लाइन अलग से है और वो भी उसी लाइन में आके मिक्स हो जाते हैं। तो जो 300 वाली लाइन है वो अलग से चल रही है और इसको लेकर जो आम श्रद्धालु की लाइन है वो कर्क राज से होते हुए, हरसिद्धि होते हुए, बड़े गणेश होते हुए 4 नंबर गेट से उनको एंट्री दी जा रही है। तो कहीं ना कहीं जिसके कारण भीड़ का अधिक जो दबाव है, आप देख सकते हैं जो ड्रोन की शॉट है हमारे पास में, ड्रोन की शॉट में क्लियर दिख सकता है कि जिस तरीके से जो बैरिकेटिंग के अंदर जो श्रद्धालु हैं उनमें कितना दबाव है और कितना भीड़ का जो दबाव बढ़ रहा है, जिसके कारण कई लोग घायल भी हुए हैं और जो जिसको दम घुटने की शिकायत हुई थी वो भी हैं। और ऐसे में कुछ श्रद्धालु के साथ सिक्योरिटी गार्ड के साथ विवाद की स्थिति भी बनी है। कहीं ना कहीं ये एकदम जो स्थिति बिगड़ी है, कहीं ना कहीं इसको संभालने में प्रशासन लगा हुआ है। प्रशासन से संभल पा रहा है या नहीं संभल पा रहा है वो तो तस्वीरों में जाहिर है। लेकिन एक बात और आपसे ये जानना चाहेंगे कि इतनी संख्या में लोगों को लाइन में लगने दिया गया, क्या इसे थोड़े थोड़े समय में नहीं लगने दिया जा सकता था, जिसकी वजह से जो दबाव बना वो न बनता? ये देखिए, ये भीड़ जो है वो काफ़ी लंबे रास्ते तय करके यहाँ तक पहुँचती है और ऐसे में ये जो बैरिकेटिंग है उस बैरिकेटिंग में ही जो है अलग अलग जगह होल्डअप एरिया बनाए गए हैं। होल्डअप एरिया के बाद ही
जो इनको छोड़ा जाता है। लेकिन जिसके कारण जब छोड़ा जाता है तो लोग उसमें दौड़ लगाते हैं तो कहीं ना कहीं ऐसी स्थिति बन जाती है जिसमें कुछ लोग जो घायल हो जाते हैं। लेकिन जिस तरीके से जब भीड़ का दबाव बढ़ता है तो कहीं ना कहीं एक दूसरे के दबने से जो लोगों को दिक्कतें हुई है, ये सब पूरी इस प्रकार की जो घटना सामने आई है और इसको लेकर जिनको प्रॉब्लम थी उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कुछ घायलों का ये भी कहना है कि वहां पर जो बैरियर के नीचे दबे लोग थे वो मदद के लिए चिल्ला रहे थे और आसपास के पुलिस कर्मचारी घायलों की मदद करने के बजाय भीड़ को नियंत्रित करने में लगे हुए थे। ये देखिए, जिस तरीके से जो बैरिकेटिंग है वो पूरी तरीके से पैक होती है, उसमें से ना कोई बाहर आ सकता है ना कोई अंदर जा सकता है। ऐसे में जब कोई दबता है तो उसको स्वाभाविक है कि वो चिल्लाएगा, बचाने के लिए अपने आप को प्रयास करेगा। लेकिन उनको निकालने के लिए आम पब्लिकों ने ही जो है उनको निकाला और इसके बावजूद जो है कुछ लोगों को निकाल कर अस्पताल पहुँचाया गया है। तो कहीं ना कहीं ये प्रशासन को देखना होगा कि आगे से जो इस प्रकार की घटनाएं दोबारा ना हो। घटना दोबारा तो स्वाभाविक नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये जो घटना हो गई है इसके बारे में भी बहुत ज़रूरी है ये जानना कि फेलियर कहाँ पर हुआ, किस स्तर पर हुआ और ये कैसे हुआ। और क्योंकि आज अभी सोमवार खत्म नहीं हुआ है और नागपंचमी का अभी तिथि भी चल रही है। नागचंद्रेश्वर में दर्शन करने वालों की अभी आकांक्षाएं, उम्मीदें संभव है बनी हुई होंगी। दर्शन आगे जारी रहेंगे। अजय, क्या मंदिर में अभी भी दर्शन हो रहे हैं? अजय, दबाव काफी है भीड़ का और ये जो स्थिति आप देख रहे हैं तस्वीरों में, ये हम आपको 5 तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये मंदिर प्रबंधन, पुलिस प्रशासन सब ने अपनी तरफ से पूरा जोर लगा दिया और सभी इंतजाम किए, लेकिन ये नहीं होना था जो हो गया। और ये कोशिशें अब भी हैं कि लोगों को ठीक तरीके से दर्शन हो पाए और व्यवस्था सुचारू हो पाए। इसके लिए क्या कुछ अब बदलाव वहां पर किए जा रहे हैं तत्काल, इस पर भी डिटेल्स आगे आप तक पहुंचाएंगे। हरसिद्धि चौराहे पे हुआ था, वहाँ बैरिकेड के नीचे दब गया था सर। के बैरिकेड के दर्शन करने गया था नागचंद्रेश्वर के, तो बैरिकेड के नीचे दब गया था सर। वहाँ पर भगदौड़ मची थी तो वहाँ पे दब गया था, कोई उठा भी नहीं पाया, ना किसी ने सहायता करी इसकी। 30-35 लोग होंगे सर। रात को 1 बजे महाकाल मंदिर के लाइन में लगा था दर्शन करने के लिए नागचंद्रेश्वर भगवान के। तो 7-8 घंटे के सफ़र में मैं पहुंचा हरसिद्धि माता चौराहे पे। वहाँ पे हमको 2 घंटे खड़ा रखा, वो कोई भी सुविधा नहीं थी बिल्कुल भी। वहाँ पे भीड़ इतनी हो रही थी और आरती का समय था तो हमको रोक दिया गया। फिर उन्हें एकदम से जब बैरिकेड खोलना तो भगदड़ मच गई, उधर से टेंट भी गिर गया, सारे बैरिकेड नीचे गिर गए। वो बैरिकेड के नीचे मेरे 2 ही पैर फंस गए। एक को मैं जैसे जैसे निकाला, बाकी दूसरा मेरा पैर पूरा चुर्रा हो गया, वहीं पे फ्रैक्चर पूरा हो गया। और 1 मिनट इसकी व्यवस्था नहीं थी, कुछ भी व्यवस्था नहीं थी, पूरी व्यवस्था खराब थी। बहुत अधिक संख्या में श्रद्धालु मंदिर में दर्शन के लिए आए हैं। अभी 12 बजे तक के आंकड़ों के अनुसार 6 लाख से अधिक श्रद्धालु भगवान श्री नागचंद्रेश्वर का दर्शन लाभ प्राप्त कर चुके हैं। कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से संज्ञान में आया है कि मंदिर के संबंध में भ्रामक खबरें जो हैं प्रसारित की गई हैं। इस संबंध में स्पष्ट करना बहुत आवश्यक है कि मंदिर में किसी भी प्रकार की कोई घटना नहीं हुई है। सभी श्रद्धालु जो हैं बहुत ही व्यवस्थित तरीके से, बहुत ही सुगमता के साथ मंदिर में दर्शन कर रहे हैं। श्री महाकालेश्वर मंदिर में भी अभी 12 बजे तक 2 लाख से अधिक श्रद्धालु दर्शन लाभ प्राप्त कर चुके हैं और मंदिर के द्वारा, प्रशासन के द्वारा सभी व्यवस्थाएं की गई हैं, जिसमें सभी श्रद्धालुओं को बहुत ही सुगमता से और व्यवस्थित रूप से दर्शन जो है वर्तमान में कराए जा रहे हैं। और दबाव काफी है और इस दबाव के बीच हमारे सहयोगी अजय पटवा वहां लगातार डटे हुए हैं। अजय, जो मंदिर में दर्शन करने गए श्रद्धालु थे, भगदड़ की खबर और जो अफरा तफरी की खबर अब लगभग वहां पर सभी को मिल ही गई होगी, क्या अब भी दर्शन जारी हैं? अजय, आपको आवाज मिल पा रही है तो बताइएगा, क्या अब भी दर्शन हो पा रहे हैं? लगता है अजय तक आवाज़ नहीं पहुंच पा रही है और चूंकि इस वक्त जो स्थिति है वहां पर ये इस वजह से बनी थी। जो तस्वीर आप देख रहे हैं इस वक्त, जब लोगों का दबाव उम्मीद से ज़्यादा हो गया और भीड़ बेकाबू हो गई, तो उस बेकाबू भीड़ को नियंत्रित कर पाना प्रशासन के लिए नाकाफ़ी रहा। और आप देखिए, जिसको जहां से जगह मिल रही है वो तो वहीं से निकलेगा और पुलिस प्रशासन भी भीड़ में ही खो गया और मंदिर प्रबंधन के अधिकारी भी जान बचाकर वहां से
निकलने की कोशिश करते दिखाई दे रहे हैं। देखिए पुलिस कर्मचारी भी भीड़ में पूरी तरह से, उनका भी नियंत्रण खुद पर से खो गया और भीड़ में ही वे भी टंग गए। अब ये 3 तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या स्थिति है। और चूंकि पर्व का समय है, ये नाग पंचमी का पर्व है, श्रावण मास है और दिन सोमवार का, भगवान भोलेनाथ को सर्वप्रिय श्रावण मास, उसमें भी सोमवार, और उस पर भी नाग चंद्रेश्वर के दर्शन के लिए एक ही दिन पूरे साल में, तो स्वाभाविक है ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोगों को ये था कि वो जाएं वहाँ पर नाग चंद्रेश्वर में दर्शन करें और दर्शन लाभ लें। और ये उम्मीद लिए हुए वहाँ पहुँचे हुए श्रद्धालुओं के साथ क्या स्थिति बनी हुई है आप देख सकते हैं तस्वीरों में, चूंकि बहुत संख्या में, काफ़ी संख्या में लोग पहुँच गए। अब आप सोचिए कि एक साथ जहाँ 6-7 लाख, 8-10 लाख लोग, 20 लाख लोग पहुँच जाएं तो वहाँ की क्या स्थिति हो सकती है। दुनिया के कई देश ऐसे हैं जहाँ की इतनी जनसंख्या भी नहीं है, तो आप ये अंदाज़ा लगा लीजिए कि कई देशों की जनसंख्या से भी अधिक संख्या वहाँ पर दर्शन करने के लिए पहुँची थी और करीब करीब 20 से ज़्यादा लोगों के घायल होने की खबर है। चश्मदीद बता रहे हैं ऐसा। अजय हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। अजय, दर्शन को सुचारू बनाए रखने के लिए क्या कुछ प्रयास हो रहे हैं अब? अजय, आवाज मिल पा रही है? बताइएगा कि दर्शन कैसे हो पाएंगे अब जो लोग वहां पहुंच गए हैं। अभी लगता है आवाज़ नहीं पहुंच पा रही है अजय तक, चूँकि काफ़ी भीड़ है और ऐसी भीड़ में कई बार नेटवर्क की भी समस्या हो जाती है। और हालांकि अभी तक जो स्थिति दिखाई दे रही है, जो समझ में आया, उससे ये पता चल रहा है कि इस हादसे को बहुत बड़ा होने से रोक दिया गया। प्रयास जो मंदिर प्रबंधन और पुलिस प्रशासन की ओर से किए गए, उसका असर ज़रूर ये है कि अब, लेकिन एक और महत्वपूर्ण बात वो ये देखने की होगी कि जो मंदिर में दर्शन की उम्मीद लिए पहुँचे लोग हैं, उनकी उम्मीदें क्या पूरी हो पाएंगी। और दर्शन के लिए जब वे लोग पहुंचे हैं तो मंदिर में अब दर्शन, इस बीच जब तमाम अफरा तफरी और भीड़ के अनियंत्रित होने की खबरें सामने आई हैं कि कुछ लोगों को चोट आई है और उन्हें घायल होने के बाद हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट के लिए भेजा भी गया है। तो ये तमाम जो प्रयास हैं, इन प्रयासों के बीच अब ये भी देखना अहम होगा कि मंदिर दर्शन की आस लिए पहुंचे लोग वहां पर दर्शन कर पाएंगे या नहीं। और अजय से एक बार फिर सवाल करेंगे, जवाब मिले ऐसी उम्मीद करते हैं हम। अजय, क्या अभी स्थिति है, दर्शन हो पा रहे हैं क्या? जी देखिए, दर्शन लगातार जारी है और ऐसे में श्रद्धालु जो हैं वो दर्शन कर पा रहे हैं, लेकिन जिन लोगों को शिकायत थी वो उन लोगों को उपचार के लिए भर्ती कराया गया है। जो जिला चिकित्सालय में डॉक्टर उनकी निगरानी में उनका उपचार किया गया है, लेकिन जिस तरीके से दर्शन है वो लगातार जारी है और ऐसे में श्रद्धालु भी जो है दर्शन कर रहे हैं और दर्शन का जो सिलसिला है लगातार जारी है। ऐसे में प्रशासन का ये कहना है कि सुगम दर्शन जो है श्रद्धालु को दिए जाएं, तो इसी को लेकर प्रशासन जो है इस पूरे मामले के बाद जो है और सक्रिय हो गया है और इसके बाद श्रद्धालु को दर्शन में कोई दिक्कत ना आए उसको ध्यान दे रहा है। प्रशासनिक अधिकारी ये भी कह रहे हैं कि कुछ गलत खबरें फैलाई जा रही हैं। जी देखिए, कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों पे जो भीड़ है, भीड़ का जो धक्का मुक्की के कुछ वीडियो जो सोशल मीडिया पे चल रहे थे, इसके बाद प्रशासन ने एक वीडियो जारी कर दिया है और उस पर उन्होंने स्पष्ट कहा है कि कुछ भ्रामक खबरें फैलाई जा रही हैं, जिसके कारण जो है भ्रामक खबरों पे ध्यान ना दिया जाए और महाकाल मंदिर समिति जो है वो श्रद्धालु को दर्शन अच्छे से करा रही है, जिसके लेकर कुछ थोड़ी बहुत दिक्कतें हैं, लेकिन जिसके कारण जो श्रद्धालुओं को जो धक्का मुक्की और जो भीड़ के दबाव के कारण जो घुटन की शिकायतें आ रही थी उनको जो है देखा जा रहा है। इसके साथ ही प्रशासन का ये कहना है कि अफवाहों पर ध्यान ना दिया जाए, तो इसको लेकर उन्होंने भी एक संदेश जारी किया है। जी जाहिर है, लेकिन अजय, चूंकि इतनी संख्या में लोग वहां गए हैं तो दर्शन करके ही लौटेंगे। नाग चंद्रेश्वर मंदिर में दर्शन कितने बजे तक होने हैं? जी देखिए, रात 12 बजे तक ये पट चालू रहेंगे, क्योंकि कल रात 12 बजे खुले थे और अब जो है आज रात 12 बजे तक ये पट खुले रहेंगे। तो ऐसे में स्वाभाविक है कि लाखों की संख्या में श्रद्धालु आए, क्योंकि साल में एक बार ये पट खोले जाते हैं। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से ये भगवान नाग चंद्रेश्वर के दर्शन के लिए जो श्रद्धालुओं की आस्था का जो उमड़ा देखने को मिल रही है, कहीं ना कहीं जो एक आस्था है जिसको लेकर जो घंटों से जो है एक नाग चंद्रेश्वर की एक झलक पाने।
और इस बीच एक बड़ी खबर न्यूज 18 पर चश्मदीदों का एक बड़ा दावा। इस बीच आपको बता दें कि 20 से 25 लोग भगदड़ में घायल हुए हैं। चश्मदीदों ने जो बताया, उनको जो वहां पर अंदाजा था, उन्होंने ये बताया कि करीब 20 से 25 लोगों को चोट आई है, जिन्हें वहां पर उन्होंने देखा उस भगदड़ में गिरते पड़ते और वहां से निकलते। और ये चश्मदीदों की, हम उन चश्मदीदों की बात कर रहे हैं जो खुद घायल है। हरसिद्धि चौराहे पे हुआ था, वहाँ बैरीगेट के नीचे दब गया था सर। के बैरीगेट के दर्शन करने गया था नागचंद्रेश्वर के, तो बैरीगेट के नीचे दब गया था सर। वहाँ पर भगदौड़ मची थी तो वहाँ पे दब गया था, कोई उठा भी नहीं पाया, ना किसी ने सहायता करी इसकी। 30-35 लोग होंगे। सर रात को 1 बजे महाकाल मंदिर के लाइन में लगा था दर्शन करने के लिए नागचंद्रेश्वर भगवान के। तो 7-8 घंटे के सफ़र में मैं पहुँचा हरसिद्धि माता चौराहे पे। वहाँ पे हमको 2 घंटे खड़ा रखा, वो कोई भी सुविधा नहीं थी बिल्कुल भी। वहाँ पे भीड़ इतनी हो रही थी और आरती का समय था तो हमको रोक दिया गया। फिर उन्हें एकदम से जब बैरीगेट खुलना तो भगदड़ मच गई, उधर से टेंट भी गिर गया, सारे बैरीगेट नीचे गिर गए। और बैरीगेट के नीचे मेरे 2 ही पैर फंस गए, एक को मैंने जैसे जैसे निकाला, बाकी दूसरा मेरा पैर पूरा चुर्रा हो गया, वहीं पे फ्रैक्चर पूरा हो गया। और 1 मिनट उसकी व्यवस्था नहीं थी, कुछ भी व्यवस्था नहीं थी, पूरी व्यवस्था ख़राब थी। बहुत अधिक संख्या में श्रद्धालु मंदिर में दर्शन के लिए आए हैं। अभी 12 बजे तक के आंकड़ों के अनुसार 6 लाख से अधिक श्रद्धालु भगवान श्री नागचंद्रेश्वर का दर्शन लाभ प्राप्त कर चुके हैं। कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से संज्ञान में आया है कि मंदिर के संबंध में भ्रामक खबरें जो हैं प्रसारित की गई हैं। इस संबंध में स्पष्ट करना बहुत आवश्यक है कि मंदिर में किसी भी प्रकार की कोई घटना नहीं हुई है। सभी श्रद्धालु जो हैं बहुत ही व्यवस्थित तरीके से, बहुत ही सुगमता के साथ मंदिर में दर्शन कर रहे हैं। श्री महाकालेश्वर मंदिर में भी अभी 12 बजे तक 2 लाख से अधिक श्रद्धालु दर्शन लाभ। ग्वालियर से आए हैं, दर्शन के लिए आए थे, परेशान हो गए हैं। पानी भी नहीं पिया, बच्ची बोल भी नहीं रही है, उसके दांत टूट गया है। कैसे टूटा? वहाँ क्या मतलब भगदड़ हो रही थी, उसको चक्कर आया, उस वजह से वो बैरिंग पे गिर गया। ऊपर नहीं आ